अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को तारीकियों और अंधेरों से निकलने के लिए, रोशनी और नूर की तरफ आने के लिए मज़हब इस्लाम अता फरमाया है। और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों की हिदायत के लिए दो चीज़ें ऐसी भेजी हैं कि जिन पर अमल पेरा रहेंगे तो क़यामत तक सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहेंगे और गुमराही से, ज़लालत से दूर रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो बातें तुम में छोड़कर जा रहा हूं। दो चीजें हैं, एक किताबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताब यानी कुरान पाक, और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सुन्नतें। फरमाया, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। आज का ये जलसा, ये प्रोग्राम मदरसे की निस्बत पर रखा गया है। ये मदारिस इस्लामिया जो दीन के किले हैं, यहाँ से दीन की, ईमान की हिफाजत की जाती है और इस्लाम में जो कुछ बातिल परस्त लोगों की तरफ से मिलावटें होती हैं या नई बातों को उसमें दाखिल कर दिया जाता है या इस्लाम की जो तयशुदा चीजें हैं उनको निकाला जाता है, उसकी छटती का काम ये मदारिस और इन मदारिस से फारिग होने वाले उलमाए किराम अंजाम देते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में मदारिस हैं, उलमाए किराम हैं जो अपना अपना फरीजा अदा कर रहे हैं। ये मदारिस वही हैं जो कुरान पाक की तालीम देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तर्जमानी करते हैं, उनको पाकीज़ा और पाकीज़ा माहौल में रहने वाले तलबा के कुलूब में उतारते हैं, पेवस्त करते हैं, ताकि यहाँ से तैयार होने वाले तलबा जब पहुंचे उम्मत के दरमियान, आवाम के दरमियान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन सही तरीके पर वहां पहुंचा सकें। यकीनन आज आप देखेंगे गुमराहियों का दौर है, फितनों का दौर है, उर्यानियत का दौर है। एक तरफ जाहिरी बीमारियां हैं, दूसरी तरफ दिल की बीमारियां हैं। जैसे इंसान का जाहिर बीमार होता है, इंसान की रूह भी बीमार होती है, इंसान का बातिन बीमार होता है। और जैसे हमें अपने जाहिर को संवारने की जरूरत है, जाहिर के लिए हम दवाओं का इंतजाम करते हैं, खुराक का इंतजाम करते हैं, सर्दी गर्मी से बचने के लिए लिबास का इंतजाम करते हैं, पानी से बचने के लिए छत और छाते का इंतजाम करते हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म में, और इस जिस्म से ज्यादा कीमती चीज जो रूह है, जो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह तक लौट कर जाएगी। ये जिस्म दुनिया में आया था, दुनिया में रह जाएगा, खाक में मिल जाएगा, ये मिट्टी की ग़िज़ा बन जाएगा। ये रूह, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिस्मों में उतारी जाती है और ये अल्लाह की तरफ लौट जाती है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि नेक रूह से फरिश्ते यही कहते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, तुम लौट जाओ अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ लौट जाओ। पता ये चला कि वहीं से आई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि लौट जाओ। इज़हबी नहीं कहा गया, इरजिई कहा गया, लौट जाओ। रूह अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाएगी। अल्लाह ताला नया जिस्म देंगे, खूबसूरत जिस्म देंगे, ताकतवर जिस्म देंगे, जवान जिस्म देंगे जन्नत के अंदर। अजीजान मिल्लत, बात यह है कि जैसे हम जाहिर को संवारते हैं, अपने जिस्मों को संवारते हैं, लिबास का इंतजाम करते हैं, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरत है हमारी रूह की खुराक की,
रूह को संवारने की, रूह को बनाने की, जिसका काम औलिया अल्लाह करते हैं, उलमाए किराम करते हैं, मसनदे दर्स पर बैठकर, खानकाहों में बैठकर मशाइख किराम करते हैं, उनके सामने बैठकर अपने दिलों को साफ करना, मेल कुचेल को साफ करना, अपनी रूह को पाक करना। जैसे जाहिर बीमार होता है, दिल बीमार होता है। दिल की बीमारियां क्या हैं? बदअकीदगी, कुफ्र, शिर्क। और अगर कोई मुसलमान है तो उसके दिल की बीमारियां हसद की बीमारी, कीना की बीमारी, तकब्बुर की बीमारी, गुरूर की बीमारी, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को कमतर समझना, ये तकब्बुर कहलाता है। दूसरों की नेमतों को देखकर ये तमन्ना करना कि इसके पास से ये नेमत छिन जाए, मुझे मिले या ना मिले, इससे कोई सरोकार नहीं, इसके पास ये नेमत ना रहे, इसको हसद कहा जाता है। अपने आप और अपनी माल और अपनी औलाद या अपने हुस्न जमाल या अपने इल्म या दूसरी नेमतों को देखकर गुरूर में मुब्तला होना, इसको फक्र कहा जाता है। ये तमाम की तमाम चीजें, हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए दिल में दुश्मनी रखना, अपने दिल को बुरा करना, गंदा करना, ये सब वो चीजें हैं जो दिल की बीमारी हैं। याद रखिए, अगर दिल बीमार है तो जिस्म हमारा तंदुरुस्त नहीं हो सकता। जाहिर में तो वो फरबा होगा, मोटा होगा, नजर आएगा खूबसूरत, लेकिन जैसे एक लाश होती है, वो लाश मरने के बाद फूलती है, उसमें तरक्की होती है, वो मोटी होती है, लेकिन हकीकत में वो एक गंदगी का, एक बदबू का गुब्बारा होती है। चंद वक्त के अंदर वो गुब्बारा फटेगा और उसके अंदर से ताफुन पैदा होगा, बदबू पैदा होगी और उससे लोग कराहत महसूस करेंगे, घिन महसूस करेंगे। यही हाल अजीजान मिल्लत हमारे दिलों का है। हमारी बस्तियों में इन उलमाए किराम की आमद होती है, औलियाए किराम, मशाइख इज़ाम की आमद होती है। हक ये है हम इनके पास जाएं, जान में तलम्मुस तय करें, इनसे बेअत करें या इनसे राब्ता कायम करें, ताल्लुक कायम करें और अपने जाहिर से ज्यादा अपने बातिन को संवारने की फिक्र करें। बरादरान इस्लाम, बात असल में कुरान पाक के ताल्लुक से कहना है, लेकिन जो कुछ भी बिगाड़ है, जितना भी बिगाड़ है हमारे दरमियान में आज पाया जा रहा है। आप देखें, अगर एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को एक किताब में समेट दिया जाए और दूसरी तरफ उम्मत के अहवाल हो और एक एक सफा पढ़ा जाए, उम्मत के हालात को देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि वो दीन जो रसूलुल्लाह लेकर आए थे, जिस पर सहाबा ने अमल किया था, वो तो कुछ और ही है। आज की मुसलमानों की जिंदगियां कुछ और हैं, अलग अलग तरीके से नमाजें हैं, नमाजों में नूर नहीं है। आम हालात तो ये हैं कि नमाजों की परवाह ही नहीं है, नमाज छोड़ने को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। हमारे मुआशरे में बेनमाजी नमाजियों से ज्यादा है, सूदखोरी आम है, जो हराम मुतलक है, इतना बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला से जंग के बराबर कर दिया गया, कहा गया है फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूद का लेन देन नहीं छोड़ते हो तो रब्बुल आलमीन से खुले में आप ऐलान जंग कर दो। हम में कौन है जो इतनी ताकत रखता है कि रब के सामने खड़ा हो जाए और उससे ऐलान जंग कर ले, अल्लाह के रसूल से जंग कर ले? हरगिज हरगिज नहीं। दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम अफवाज, तमाम की तमाम हुकूमतें, सल्तनतें, इब्तिदाए दुनिया से लेकर इंतहाए दुनिया तक कोई भी मिलकर खुदा ताला का तो किया, खुदा की एक अदना सी ताकत का, एक फरिश्ते का, एक रसूल का, यहाँ तक के एक वली का भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपको याद होना चाहिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर कहा था, ए मुगल सल्तनत के बादशाहों, मुझे पता है तुम्हारे खजाने भरे पड़े हैं, तुम्हारे पास सोना चांदी और दुनिया की बहुत सारी खजाने और दौलतें जमा हैं, लेकिन याद रखिए वलीउल्लाह के सीने में एक दिल है जो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार है, जिसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, कुरान पाक समाया हुआ है। ये दिल तुम सबसे ज्यादा अजीम है, तुम्हारे खजानों से ज्यादा अजीम है और उनसे ज्यादा बड़ा हुआ है। वो दिल हमें बनाने की जरूरत है। बरादरान इस्लाम, बात ये है जो हम कहना चाह रहे हैं, बिगाड़ आम है, उरूज पर जा रहा है, तरक्कियात दीनी एतबार से वो इन्हितात का शिकार हो रही हैं। शादी ब्याह को ले लीजिए, गुनाहों का अड्डा और मजमुआ बन चुका है। एक एक चीज में गुनाह है, जहां शादी होती है वहां गुनाहों का मजमुआ, बेपर्दगी, बेहयाई,
और फजूल खर्ची, यहाँ तक कि कर्ज लेना, कर्ज ही नहीं सूदी कर्ज लेना, लोगों के हुकूक दबाना, अपनी बेटियों को जहेज के नाम पर मीरास से महरूम कर देना, ये कितना बड़ा गुनाह है। क्या हम नहीं पढ़ते? हमें क्यों एहसास नहीं होता? कुरान पाक की कितनी अजीम सूरत सूरह निसा के अंदर मीरास के लिए नाजिल हुई। कुरान पाक में मनसूस तरीके पर बतलाया गया मीरास न देना गुनाह कबीरा है, लेकिन अगर कोई उसको नाजायज समझता है यानी उसका इनकार करता है, वो काफिर है, वो कुरान का मुनकिर है। यही चीज सूद के बारे में है। अजीजान मिल्लत, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। ये इजलास, ये जलसे, ये मदारिस का क़याम और ये उलमा की फरागत, ये हुफ़ाज़ और ये दस्तारबंदियां जो होती हैं, ये सब इस बात के लिए कि हम सब मिल करके इन बुराइयों को खत्म करें। और उसके लिए हमारे पास जो सहारा है, जो आसरा है, जो बुनियाद है, जो मरकज है, जहां जो पावर हाउस है, जहां से रोशनियां निकलती हैं, तारीकियां खत्म होती हैं, वो अल्लाह का कुरान है। इसीलिए जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह ने पहले तो हुरूफ मुक़त्तआत जिक्र की, बल्कि हमारे यहाँ तफसीर होती जामा मस्जिद के अंदर जुमे में, पीर के रोज भी। कल ये सूरज शुरू हो रही थी तो ख्याल गया इससे पहले सूरह राद है, उसमें भी शुरुआत हुरूफ मुक़त्तआत, फिर उसके बाद कुरान पाक की आयत तिल्क आयातुल किताब, उसके बाद सूरह यूसुफ हुरूफ मुक़त्तआत से उस सूरत की शुरुआत, और उसके बाद कुरान पाक का तज़किरा, उसके बाद सूरह यूनुस, सूरह हूद और भी सूरह आराफ, और बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जहां पर हुरूफ मुक़त्तआत के बाद कुरान पाक का जिक्र किया गया। यासीन वल कुरानिल हकीम, अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर अक्सर सूरतों के शुरू में कुरान पाक का जिक्र किया गया है। इस सूरत में जो सूरह इब्राहीम की पहली आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये वो किताब है, उलमा जानते हैं हादा महज़ूफ है, ये वो किताब है जिसको हमने नाजिल किया। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको नाजिल किया। कहाँ नाजिल किया? इलैका, आप तक, यानी पैगंबर नबी अकरम शफी आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुतहर, कल्ब मुसफ़ा, कल्ब मुजल्ला पर नाजिल की गई। क्यों नाजिल की गई? क्या मकसद था इस कुरान पाक का? लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इसलिए ताकि आप इस कुरान पाक के जरिए से एक मिशन लेकर खड़े हों, वो मिशन जो क़यामत तक जारी रहेगा, और वो मिशन ये है कि आप लोगों को तारीकियों से निकालें, रोशनी की तरफ लेकर के जाएं। उलमा किराम के सामने मैं ज्यादा बोलना गुस्ताखी समझता हूँ, लेकिन जब तक मुझे वक्त मिला है आपको कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर कहा गया। जुल्मतुन की जमा जुल्मात, तारीकियों से निकालना। इसका मतलब ये कि तारीकियां बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी तारीकी है कुफ्र की तारीकी। याद रखिए, कोई इंसान चांद पर पहुंच जाए, दुनिया की तमाम सल्तनतें दौलतें उसके कदमों के अंदर आ जाएं, लेकिन अगर वो रब का इनकार करने वाला है, वो अल्लाह को नहीं मानता है, वो इनकार करता है अल्लाह का, उसकी रबूबियत का, तो वो काफिर है, ये कुफ्र है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी तारीकी है। कुफ्र का मकसद, कुफ्र का तर्जुमा ही तारीकी से किया जाता है, एक इनकार भी है और तारीकी भी है। तो इन जो तारीकियां है, सबसे बड़ी तारीकी कुफ्र है, शिर्क है, उसके बाद हराम गुनाह है, गाली बकना, मुसलमान को नाजायज तौर पर कत्ल करना, इसी तरीके से गीबत करना, हसद, किब्र, गुरूर, बुग़्ज़, नफरत और मुसलमान भाई से दुश्मनी, ये तमाम की तमाम चीजें तारीकियां हैं। इन तारीकियों से निकालना, जुल्मात का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत सारी तारीकियां हैं, बहुत सारे हराम गुनाह हैं। इन सब से निकलने के लिए, निकालने के लिए कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। किधर ले जाना है? निकाल कर इलन नूर, ये वाहिद इस्तेमाल किया गया। नूर की जमा अनवार आती है, नूर, नूर रोशनी की तरफ, रोशनी। अल्लाह ने खुद के लिए भी कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान की रोशनी। फरमाया नूर की तरफ। नूर एक ही चीज है, एक ही चीज है, वो मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और वो क्या है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता है, शरीयत मुहम्मदिया है,
उस नूर की तरफ निकालने के लिए ये कुरान पाक है, जिसको इन मदारिस के जरिए से सीनों में उतारा जाता है, दिलों में बसाया जाता है। हमें समझना चाहिए, अगर आज उम्मत के पास सबसे कीमती कोई सरमाया है तो वो माल दौलत या तख्त नशीनी नहीं है, वो सबसे कीमती सरमाया कुरान पाक का दर्स देने वाले ये उलमा और जिन जगहों पर ये दर्स और तदरीस का काम अंजाम दिया जाता है, ये मदारिस इस्लामिया है, मराकिज़ दीनिया है। लिहाजा हमें जैसे कुरान पाक को हम अजमत की निगाह से, तकद्दुस की निगाह से देखते हैं, जहां कुरान पाक की तालीम दी जाती है और जो कुरान पाक की तालीम को देने वाले हैं यानी मदारिस, अरबाब मदारिस, अहले इल्म, उलमा, इनको भी मोहब्बत और कदर की निगाह से देखें, इनका भी तकरीम करें। एक